क्लास 11th में हो और सीए बनना चाहते हो तो सच बताओ 90% स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि उन्हें लगता है सीए सिर्फ टॉपर का गेम है, बल्कि नहीं। हर वो एवरेज बच्चा सीए बन सकता है जो मेहनती है, जो स्ट्रगल करना जानता है, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, जो हर समय किताब से रहना चाहता है, जिसे बुक से प्यार है। हर वो बच्चा सीए बन सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सीए बनने तक का कंप्लीट रोड मैप तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो सीए होता क्या है। सी चार्टर अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो ऑडिट, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स जैसे डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। इंडिया में जो हमें सीए बनने के लिए 3 लेवल को क्रैक करने पड़ते हैं। सबसे पहला लेवल दैट इज सीए फाउंडेशन, फिर हमारा दूसरा लेवल दैट इज सीए इंटरमीडिएट, फिर थर्ड लेवल दैट इज सीए फाइनल। इस पूरी जर्नी को जो हमारा कंट्रोल करने वाला होता है वो हमारा आईसीएआई होता है, चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लास 11-12 के अंदर ये मिस्टेक मत करना। सबसे पहला रट्टा मारना, हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि क्लास 11-12 के जो भी तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे वही तुम्हारा सीए फाउंडेशन के अंदर क्लियर होएगा, वही तुम्हारा सीए फाउंडेशन के अंदर आएगा। तो क्लास 11-12 को रट्टा ना मारना। रट्टा मारते रहोगे तो सीए फाउंडेशन में तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरी मिस्टेक, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हम अकाउंटेंसी को लास्ट में पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी को लास्ट में पढ़ेंगे। नहीं, अकाउंटेंसी को, इकोनॉमिक्स को, बिजनेस स्टडी जो तुम्हारे कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट है, इन पे हमेशा फोकस बनाए रखना, क्योंकि पूरी सीए फाउंडेशन, इवन अकाउंटेंसी पे तो पूरी सीए इसी अकाउंटेंसी के ऊपर ही डिपेंड है। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए तुम्हें अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ना होगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। ऐसा नहीं कि आज तुमने पढ़ लिया पूरे दिन, फिर 4 दिन तुमने पढ़ा ही नहीं। अगर तुम 4 दिन ऐसा करोगे तो तुम्हारी क्लास 11-12 भी बेकार चली जाएगी और सीए फाउंडेशन तो समझो गई ही, क्योंकि सीए फाउंडेशन पूरी अकाउंटेंसी क्लास 11-12 के सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहले तुम्हें क्लास 12 को क्लियर करना पड़ेगा। एक बार तुमने क्लास 12 को क्लियर कर दी तो तुम सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो। सीए फाउंडेशन में तुम रजिस्ट्रेशन करा के, सीए फाउंडेशन में जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो तुम्हें 4 पेपर को क्लियर करना होता है, जैसे अकाउंटेंसी, लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स। इन 4 पेपर को क्लियर कर दोगे तो इन 4 पेपर को क्लियर करने का जो रूल है, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट में 200 चाहिए। यहाँ पे हर पेपर, ईच पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है। इन पेपर को जब तुम क्लियर कर दोगे तो तुम एलिजिबल हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट के लिए। सीए इंटरमीडिएट के लिए जब तुम एलिजिबल हो जाओगे तो सीए इंटरमीडिएट में तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना। जबकि सीए इंटरमीडिएट में हमारे 2 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट होते हैं। तुम्हें 6 पेपर को यानी दोनों ग्रुप को तुम जब क्लियर कर दोगे तो तुम एलिजिबल हो सीए आर्टिकलशिप के लिए। बट सीए आर्टिकलशिप को करने से पहले तुम्हें जो है 2 ट्रेनिंग को खत्म करना होता है, दैट इज आईटीओसी। आईटीओसी हमारी आईसीआई द्वारा कंडक्टेड 2 ट्रेनिंग होती है, जिसे सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले हमें स्टूडेंट से करानी होती है। तो स्टूडेंट जब ये दोनों आईटीओसी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं तब वो एलिजिबल हो जाते हैं हमारी सीए आर्टिकलशिप के लिए। तुम्हारी आईटीओसी कंप्लीट होने के बाद तुम आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आर्टिकलशिप भी हमारी 2 ईयर की होती है। इस बीच में हमें कुछ स्पॉम के पेपर भी क्लियर करने होते हैं। जब तुम स्पॉम के पेपर को क्लियर कर देते हो और आर्टिकलशिप तुम्हारी कंप्लीशन की ओर चली जाती हो तो तुम एलिजिबल हो सीए फाइनल के लिए। तुम सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और सीए फाइनल आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद तुम दोगे उसके पेपर और उसको क्लियर करोगे। सीए फाइनल में भी हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 2 ग्रुप, 3 उसमें, 3 फर्स्ट ग्रुप में, 3 सब्जेक्ट हमारे सेकंड ग्रुप में होते हैं। एक बार तुम्हारा सीए फाइनल भी क्लियर हो जाए तो तुम जो है अब सीए बन चुके हो। बट सीए फाइनल के पेपर देने से पहले तुम्हें 2 ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दैट इज एमसीएस और एडवांस आईटी की। ये 2 ट्रेनिंग करने के बाद ही तुम सीए फाइनल के पेपर दे सकते हो। इतनी वीडियो देख रही है तो थोड़ा मोटिवेशन भी लेके जाओ। हर साल सीए बनना मुश्किल है, पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं। हर साल हजारों बच्चे सीए के अंदर फेल होते हैं। पास बस वही बच्चा होता है जो हमेशा हार्ड वर्किंग करता है, जो हर हार्ड वर्क पे बिलीव करता है और कंसिस्टेंट रहता है। हर वही बच्चा पास होता है जो हमेशा कंसिस्टेंसी से लगातार मेहनत करते रहता है, वो बच्चा सीए बन जाता है। अगर तुम क्लास 11th में हो और अभी से सीरियस हो जाओ कि मुझे सीए बनना है तो तुम सीए ऑलमोस्ट गारंटेड है कि तुम जो है बन ही जाओगे। अगर तुम सीए बनना चाहते हो तो कमेंट करो सीए और अपना नाम, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें क्लास 11-12 की अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग करूँगा जो तुम्हारी सीए फाउंडेशन में काम आएगी और तुम्हें जो सीए